कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं अक्टूबर 2021 आपके लिए कैसे जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। हम इस रीडिंग में सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो इस रीडिंग के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 3 पाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। पाइल नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल सा एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट। For pile number 2, we have this rose quartz का crystal bracelet. And for pile number 3, we have tiger eye black oxy and hematite का crystal bracelet. So option number 1, option number 2 and option number 3, right? अगर आपको ऑप्शन चूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल बना देती हूँ। अगर आपको चांस मिले, ठीक है, आपको इनमें से कोई एक ब्रेसलेट लेने का, तो आप कौन सा ब्रेसलेट लेना चाहेंगे तो आप उस अकॉर्डिंगली इसको चूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में जो भी ब्रेसलेट आपको, जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उसको भी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस रीडिंग के अंदर हम देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स, कुछ एंजल मैसेजेस एंड साथ में क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, सो जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट का क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके लिए जो मेरे को फर्स्ट मैसेज चैनल हो रहा है, अक्टूबर मंथ में आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने वाले हैं। आपका अगर किसी चीज़ में फोकस नहीं बन रहा था तो आप अपनी चीज़ों को लेके फोकस में आने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ों में आप जाने वाले हैं। हो सकता है आप कोई कोर्स करें ऑनलाइन या कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। और साथ में मेरे को यहाँ पर ये लग रहा है कि इस फाइल में बहुत सारे टीचर्स होने वाले हैं। यस, टीचर्स हैं इस फाइल में, बहुत सारे हीलर्स मैं कह सकती हूँ इस फाइल में मेरे को यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यस, ये कुछ मैसेज थे आपके लिए जो मेरे को ब्रेसलेट से मिल रहे थे। अब मैं बात करती हूँ आपके टैरो की। तो चलिए सबसे पहले हम आपके टैरो से जानते हैं कि आपका जो अक्टूबर 2021 है वो कैसे जाने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू। ओके, हर्मिट, बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी करने वाले हैं, शांति में रहकर सिर्फ अपने आप के मतलब अपने भीतर देखना चाह रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। फोकस, जैसे मैंने इस ब्रेसलेट को ही देखकर बोला था कि आप अपनी लाइफ में फोकस लेकर आने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 1। यस, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू। टेम्परेंस, यस, बैलेंस बहुत आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं थी तो यस फॉर श्योर आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है पाइल नंबर 1। एंड विच इज़ गुड कि आप अपनी लाइफ में एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, अपना टैलेंट पहचान रहे हैं, देन उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप्स में बैलेंस आने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे थे या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में काफ़ी कुछ अच्छा चलने वाला है, बैलेंस आने वाला है। यस, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 1। Pile number 1, thank you universe. The moon card, yes. यहाँ पर बहुत लोग स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, सेंसिटिव लोग हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ ना, जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी मिलती है जैसे किसी के सीक्रेट्स बाहर आना, जैसे किसी की सच्चाई सामने आना, या आप कुछ कह सकते हैं कि मतलब
किसी का कुछ सामने आना, तो बहुत सारे ट्रुथ्स जो हैं, अनसेड चीज़ें जो हैं, वो कोई कह सकता है आपको, या कोई ऐसी बात जो आपको आज तक नहीं पता थी अपने पार्टनर के बारे में, या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा, तो वहाँ पर से आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। जो सीक्रेट्स थे ना, वो रिवील्ड होने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो अक्टूबर मंथ है, इमोशंस का मंथ रहने वाला है। आप इमोशंस मतलब आप ना भावनाओं में बहेंगे, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक जर्नी है, और सारे के सारे अगर मैं आपको बताऊं तो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, सारे बिग चेंजेस हैं। आप किसी चीज़, एक जर्नी आप कह सकते हैं कि आप पहले शांत थे, अपने आप को आपने जाना, पहचाना कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं, किस चीज़ में बेस्ट नहीं हैं, फिर उसके ऊपर फोकस कर कर आप चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं। बहुत सारी यहाँ पर हाउसवाइफ्स भी हैं जो कुछ करना चाह रही थी बट कुछ नहीं कर पा रही थी, बट वो भी अब आगे आके अपने सपनों को पूरा करने वाली हैं। वो अपने वर्क पे काम, अपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे वो अपना फोकस देने वाली हैं, और वो बहुत अच्छे से घर और काम को मैनेज करने वाली हैं इस मंथ। सो वेल डन पाइल नंबर 1। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही है। और अगर मैं इन ट्रुथ्स की भी बात करूँ ना, इन सब सच की बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिससे आपको किसी बात से हर्ट हो। यहाँ पर एक सच होता है कि हम उस सच को सुन के दुख मनाते हैं, क्योंकि वो सीक्रेट्स हमें पसंद नहीं आते हैं। बट यहाँ पर आप उस सच को सुनकर, उस सीक्रेट्स को सुनकर ना खुश रहने वाले हैं पाइल 1। सो यस, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ सच सामने आने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन भी हो सकती हैं। बैलेंस आएगा उनकी लाइफ में अब। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है पाइल नंबर 1, कि आप चीज़ों को करते करते भी इतना अच्छे से कर रहे हैं। वाओ, कमेंडेबल। So let's see what more do we have from another deck for pile number 1. Thank you, universe. Thank you. पाइल नंबर 1 शफल करते करते चैनल मैसेज हुआ कि ये जो अक्टूबर का मंथ है काफ़ी स्मूथ नहीं जाएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, स्मूथ जाना किसी चीज़ का, वो स्मूथनेस नहीं है आपके लिए। अप्स एंड डाउन्स हैं अक्टूबर मंथ में, बट वो अप्स एंड डाउन्स आपको ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी लाइफ देंगे। मतलब कहते हैं ना, एक बार स्ट्रगल कर लो और फिर लाइफ टाइम उस चीज़ को आप इंजॉय करो, तो आपके लिए ये होने वाला है। ये वाला मंथ आपके लिए वही होने वाला है। लेट्स सी। थैंक यू। बहुत सारे टीचर्स हैं इसमें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग अपने वर्क प्लेस पे अपने सपनों को दोबारा से की ओर जाने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, यस। पहले मैं आपके सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन आई टेल। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। ऑल राइट, तो मैं आपको अब कार्ड्स बता देती हूँ आपके। सो पाइल नंबर 1, यहाँ पर जो सच सामने आने वाला था ना, उस सच से आप किसी नाइटमेयर से बाहर आने वाले हो। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, ये मेरे लिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें आपके, आप जागते हो, आप लिटरली जागते हो। मतलब ये यहाँ पर कार्ड
वैसे तो ये कार्ड नेगेटिव है, बट यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ये नेगेटिव कार्ड नहीं लग रहा है, और मैं अपनी इंट्यूशंस के साथ ही जाऊँगी। यहाँ पर जो भी सच आपके पास आने वाला है ना, आप उस सच से थोड़ा सा तो डगमगाओगे, थोड़ा सा तो आप सैड होगे, बट येस फिर आप डिसीजन लोगे कि येस ये सच मेरे लिए जानना ज़रूरी था, और ये मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहा है ये सच जानना, इसने एक्चुअली में मुझे स्ट्रॉन्ग किया है। तो यस ये कुछ ऐसा होने वाला है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे सिर्फ यही बता रही है कि आप अपनी चीज़ों पे, अपने सपनों पर, अपने आप पर दोबारा से ना फोकस करने वाले हैं। जैसे मानो अपने घर जा रहा हो, तो वापस से आप अपने उस सपनों के पास जा रहे हैं जो आपने कभी देखे थे। क्योंकि मैंने बोला ना फोकस, ब्रेसलेट को देखकर ही मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में अब फोकस में आने वाली हैं। आप चीज़ों को फोकस के लिए करने वाले हैं, फोकस आपकी लाइफ में मेन रहेगा। आपके लिए पाइल नंबर 1 मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका जो फोकस है, एक तो वो एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ेगा, दूसरा आप इजीली फोकस कर पाएंगे चीज़ों के ऊपर, और साथ में ना आपको आंसर खुद ब खुद मिलेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है इस फाइल में कि बहुत सारे लोग किसी एक क्वेश्चन के लिए आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको उस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है। अब वो क्वेश्चन आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्सनल अगर आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपके साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एंजल है, राइट। एंजल की एनर्जी यहाँ पर है, तो एंजल यूनिवर्स आपके साथ हैं, बट आपको उसके लिए मेडिटेशन करके अपने आंसर्स को जानना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ना, आपको आंसर्स जो है ना मिलेंगे तो सही, लेकिन उस आंसर्स में आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आप क्लियरिटी चाहते हो लाइफ में अपने क्वेश्चंस से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मेडिटेट ज़रूर करें, स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप कनेक्ट हुए, क्योंकि इस मंथ आप बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशल डेट्स भी हैं अक्टूबर के मंथ में। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत टाइम से अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं, तो वो लोग भी अपनी फैमिली से अब मिलने वाले हैं बहुत जल्द, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बाकी पेज ऑफ कप्स मुझे सेविंग्स के बारे में बताता है। आप सेविंग्स, यहाँ पे मुझे सेविंग्स वर्ड ही लग रहा है, तो बहुत सारे लोग सेविंग्स करने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने हेयर के ऊपर काम करने वाले हैं। हेयर कट करवा सकते हैं, कैरेटिंग करवा सकते हैं, स्मूथनिंग करवा सकते हैं, मतलब अपने आप को पैम्पर करने वाले हैं। मुझे इस पाइल से यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। नाउ लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पास आने वाली हैं अक्टूबर मंथ में। थैंक यू। What are the blessings? Let's see क्या blessings आपके पास आने वाली है अक्टूबर मंथ में। यहाँ पर बहुत सारे लोग शिव जी को मानते हैं, so let's see what are the blessings coming on your way. गंगा। सो नाउ लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। आई होप कि ये थोड़ा सा विजिबल हो आपके लिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड। तो प्यूरिफिकेशन होने वाली है आपके सारे दुष्कर्म जो आपने अभी तक करे हैं। प्यूरिफिकेशन होने वाली है आपकी डिज़ायर्स की, जो भी आप डिज़ायर करते हैं उनकी। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी आपको प्रॉब्लम थी, फिजिकल डिसीज़ था, तो उससे भी आप क्योर होने वाले हैं। मैंने यहाँ पर शिव जी का नाम लिया, तो यस बहुत सारे लोग
का ड्रीम है या प्लानिंग कर रहे हैं कि वो हरिद्वार जाएं और वहाँ शिव जी का आशीर्वाद लें, क्योंकि गंगा जी शिव जी के बहुत करीब हैं। सो यस, और मैंने बताया भी कि बहुत सारे लोग जो हैं शिव जी को भी मान सकते हैं। तो यस, इनका कार्ड आने का मतलब भी यही है कि आप शिव जी के काफ़ी क्लोज जा रहे हैं। यस, सो नाउ पाइल नंबर 1, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ना, येस और नो का या कैसा भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आस्क, अपनी आंखें बंद करें और अपने क्वेश्चन को पूछें। फिर हम जानते हैं कि आप एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंजल डेक से हम यही जानेंगे कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। नाउ क्लोज योर आइज एंड आस्क योर क्वेश्चन। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आंसर आता है। थैंक यू। improve health and कोइंसिडेंटली मैं यही बोलूँगी, आपके पास 2 हेल्थ के मैसेज आए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई डिसीज़ था तो आप उससे क्योर होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर भी यही मैसेज है और यहाँ पर भी यही मैसेज है। तो पाइल 1, जो भी आपकी विश है उसके लिए हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपने हेल्थ के लिए ही पूछा हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारी बातें यहाँ पर रिलेट हो, वो पर्सनल रीडिंग्स में होती हैं। तो यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ का तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड अपना क्वेश्चन पूछा हो, और जिनका अगर कोई और भी क्वेश्चन था तो उसका आंसर मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि येस, आपका आंसर येस है। पर सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ था पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग के लिए। आई होप कि ये रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट होती है आपके साथ तो प्लीज़ डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। मुझे आपकी रीडिंग करके पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जर्नी थी जहाँ पर आप टूट चुके थे, अपने आप को अपने डिस्कवर किया एंड देन चीज़ों में आप बैलेंस में लेकर आ रहे हैं। तो येस, इट्स अ गुड स्टार्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर अक्टूबर 2021। मैं आपसे मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके लिए जो मेरे को मैसेज चैनल हो रहे हैं वो यही है कि आपके लिए जो अक्टूबर 2021 है वो लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग सेल्फ लव बहुत एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लव एंड रिलेशनशिप से से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे वो अब हील होने वाली है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में थे, हो सकता है कि वो अपने पार्टनर से मिलें। सो येस, दिस वन इज़ फॉर ऑल बाय ब्रेसलेट। सो अब हम जानते हैं आखिर आपके टैरो क्या हमें बताते हैं। सो यस, थैंक यू यूनिवर्स। अक्टूबर 2021 फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्ट्रेस से बाहर आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिलने वाली है। थैंक यू। इतने कार्ड्स हमें नहीं चाहिए यूनिवर्स। थैंक यू। पाइल नंबर 2, आप इस मंथ बहुत ज़्यादा बेचैन रहने वाले हैं। आप खुश रहेंगे, सारी चीज़ें हील होंगी, बट स्टिल आप किसी चीज़ को लेके बहुत बेचैन है, जैसे डेस्परेशन सी है किसी चीज़ को यहाँ पर पाने की। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स। यस, मैंने डेस्परेशन का नाम लिया, बेचैनी का नाम लिया, एंड यस, नाइट 8 ऑफ सोर्स आ गया हमारे पास। इंटरेस्टिंग। स्ट्रेंथ का कार्ड आया और बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ का कार्ड। यस यस, पाइल नंबर 2। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर कार्ड्स। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो मेरे लिए एनर्जी है ना, वो यही है कि
आप किसी पर्सन के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आपको जो भाव नहीं दे रहा था या आपकी कदर नहीं कर रहा था ना, वो अब लाइन पे आने वाला है, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो। अब उसको आपकी ना इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है चीज़ों में। और यहाँ पर जब मैंने बोला रिलेशनशिप्स, तो ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होने वाला कि अक्टूबर मंथ में सिर्फ आपका करियर कुछ नहीं है, फैमिली कुछ नहीं है, सिर्फ आपका पार्टनर आप होंगे। नो, यहाँ पर जो रीडिंग है, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होने वाले हैं बहुत सारे लोगों के साथ जिनसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं था, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, आपके उनसे भी रिलेशंस जो हैं वो हील होने वाले हैं, अगर मैं ये बोलूँ तो। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, पैशनेट ये रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर मेरे को बार बार यही वाइब्स, यही मैसेज चैनल हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपने लव्ड वन से मिलने वाले हैं। एंड यस, और कुछ स्पेशल डेट्स भी हैं इस मंथ में, बहुत सारे लोगों के लिए स्पेशल डेट्स हैं। यस, इस पाइल में ना बहुत सारे बहुत मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंजीनियर हो सकते हैं, और क्लासेस मेरे को सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है आप कोई क्लासेस लेते हो किसी चीज़ की। अकेडमी, यस, अकेडमी क्लासेस, सो यस। तो यहाँ इस फाइल में ऐसे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, अगर सोच रहे हैं तो आप कर लेंगे, और जो लोग नहीं सोच रहे थे वो सोच रहे हैं कि अब हमको कुछ नया अपने लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 3, पाइल नंबर 2, ये जो एनर्जी है ना, आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। यस, ये इस एनर्जी में जो आप थे, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। मैं इस कार्ड को देख के ये नहीं बोलूँगी कि आप इस एनर्जी में जा रहे हैं, नो, ऐसा नहीं है। आप खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सेल्फ लव अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपने और आपने ना इस चीज़ में जो बंधे हुए हैं ना, आप उसको खोलना जान रहे हैं, आप उसको खोलना सीखेंगे सही मायने में, कि आपके आँख पर जो पट्टी बंधी है और आपको जिस रस्सी ने जकड़ा हुआ है, आप उससे बाहर आएंगे फॉर श्योर। यस, इंटरेस्टिंग पाइल नंबर 2, कि जिस पर्सन से के पीछे आप भाग रहे थे, जिस पर्सन की आप अटेंशन लेना चाह रहे थे, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू द अटेंशन, और साथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एंड आपकी पर्सनल अगर मैं सेल्फ केयर की बात करूं, तो अपने थॉट्स से आप बाहर आएंगे इस एनर्जी से, मेरे को यहाँ तक ही लग रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर इसके बारे में भी बात करना चाहूँगी, जो स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप ना बहुत ज़्यादा स्वीट एनर्जी के पर्सन हो, लाइक केयरिंग, थोड़ा सा आप इमोशंस में बह जाते हो लोगों के, और जिसकी वजह से जो लोग हैं आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आपके लिए स्ट्रेंथ का यहाँ पर मैसेज यही है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। इस सिचुएशन से कैसे डील करना है वो आपको खुद पता चलेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि यस, इन्फिनिटी का साइन है ना, वो मेरे को यही सिग्नल दे रहा है कि यस, एंजल्स आपके साथ हैं। बट आप ये जो स्वीट की एनर्जी में हो ना, आप लायन हैं, ठीक है, आप स्वीट होकर भी एक लायन को ट्रीट कर सकते हैं। तो जब आप लायन बनेंगे तो आप क्या करने वाले हैं, राइट? तो आप थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर आकर इस एनर्जी में आएंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। एंड व्हेन आई से कि ब्यूटीफुल हो सकती है, आप अपने आप को जान सकते हैं, आप लोगों को डील कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को ना नहीं बोल पाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन ना नहीं बोल पाते हैं, तो वो ना बोलना भी सीख जाएंगे। यस, सो ये कुछ था आपके इस टैरो डेक से। नाउ लेट्स सी कि और क्या क्या है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक सी। अभी मैं बात कर रही थी आपसे आपके, वेट अ मिनट,
पाइल नंबर 2। अभी मैं बात कर रही थी स्ट्रेंथ कार्ड की और दूसरे डेक से भी स्ट्रेंथ कार्ड आ गया। कितना ब्यूटीफुल सा है ना कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यस, आप अभी एक शीप की एनर्जी में हो। प्लीज़ टर्न योर एनर्जी इनटू लाइन, क्योंकि आप इस एनर्जी में बहुत कुछ कर सकते हैं। सो यस, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2। Let's see what more do we have for pile number 2. नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये मैसेज पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज थे कि हमें पाइल नंबर 1 चूज़ करें या पाइल नंबर 2 चूज़ करें। यस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। एट ऑफ कप्स। आपको बहुत सारी चीज़ों को ना लेट गो करने की ज़रूरत है, और मेरे को इस कार्ड से यहाँ पर सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के जो एक्स है ना उनके लिए अच्छे नहीं हैं, तो आपको ना उस एक्स से लेट गो करना चाहिए, उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो यस, आप को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। लेट गो करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, ये भी आगे बढ़ने को ही बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप बढ़ेंगे आगे, बट पहले आपको उसके लिए लेट गो करना पड़ेगा। उस अपॉर्चुनिटी को ना आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपके साथ जो बाकी की अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो साथ में जाएंगी। सो यस, ब्यूटीफुल। बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग है ये पाइल नंबर 2। इस मंथ जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप सेल्फ लव को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप अपनी वर्थ जानने वाले हैं कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, हाँ ये तो मैं कर सकती थी, मैंने अब तक क्यों नहीं किया। तो आपके साथ ये वाला होने वाला है इस मंथ। सो लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर प्रपोजल्स भी हैं लव एंड रिलेशनशिप्स में। और अगर प्रपोजल मैंने यहाँ पर लिया तो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आपको न्यू जॉब का ऑफ़र आए, इंटरव्यू पास कर लो आप कोई। यस, जैसे ही मैंने बोला कि आपको ऑफ़र्स आ सकते हैं, तो ये कार्ड बात करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, कमिटमेंट। आपको याद होगा कि मैंने बोला था इसी रीडिंग में कि आपको कमिटमेंट मिल सकती है। तो ये कार्ड शादी का कार्ड है मेरे लिए। तो ये कार्ड है मैरिज का, कमिटमेंट का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, डिवाइन का। तो यस, आपको काफ़ी कुछ इस मंथ मिलने वाला है। और मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप अपनी लाइफ के ना हर एक एरिया में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे आप खुद हो, इनर सेल्फ हो आपका, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स हों, आपके कलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स हों, आप हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। सो येस, पाइल नंबर 2 विच इज़ ग्रेट। आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स है फ्रॉम गॉड गॉडेस डेक। सो यस, थैंक यू। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, माता रानी को बहुत मानते हैं। कोई भी माँ हो सकती हैं, वो उनको बहुत मानते हैं। कृष्ण भगवान को बहुत लोग मानते हैं यहाँ पर। एंड लेट्स सी कि एज आई सेड कृष्णा, और आपके सामने शफल किया और कृष्णा का ही कार्ड आया, विच इज़ लाइक एक टैरो रीडर के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि इंट्यूशंस के साथ साथ आपके कार्ड्स आपकी हेल्प करते हैं उसको पक्का करने के लिए, राइट। तो यस, लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं इस मंथ। तो यस, सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपके लिए आने वाला है। बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपने जो ब्रेसलेट चूज़ किया वो भी रोज़ क्वार्ट्ज का है, जो कि लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप इस मंथ कोई चैरिटी करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चैरिटी करिए, आपके जो सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स, सक्सेस मिलने वाली है रिलेशनशिप्स में। आप देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुली जो कार्ड्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। और लास्ट में है केयर फ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। यस,
जब मैंने बोला ना कि केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, इसका सीधा मतलब यही है ये 3 का। यस, कोई टेंशन ही नहीं है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आगे लेट गो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों में जो आप फंसे हुए थे ना उनसे बाहर आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, इट इज़ जस्ट ग्रेट। वाओ वाओ, पाइल नंबर 2 बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 2, अब आप अपनी आंखें बंद करिए और कोई भी क्वेश्चन जो आपको येस और नो का हो या कैसा भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंजल विल गाइड, एंजल मैसेज के थ्रू हम ये देखेंगे कि आपके लिए आंसर क्या है। सो यस, क्लोज योर आइज एंड आस्क योर क्वेश्चन एंड विल सी कि आपका आंसर क्या है। थैंक यू एंजल्स। ओके, देर इज़ समथिंग बेटर, तो हो सकता है। और ये मैंने आपको यहाँ पर भी ये बोला कि बहुत सारे लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। और जब मैंने आपसे ये बोला था ना कि लेट गो करने की ज़रूरत है, तो इसका सीधा मतलब यही है यार कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ। तो येस, इट्स अ नो फॉर मी कि आपके लिए कुछ बेटर है। आप जो सोच रहे हैं उसका जो आप जो सोच रहे हैं बेसिकली आप उसका जो आइडिया है वो चेंज करें, आगे बढ़िए और अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए। और जिसमें ये आ जाते हैं वो तो रीडिंग मेरी फेवरेट हो ही जाती है, राइट। ओके, सो पाइल 2 ये कुछ था आपकी रीडिंग के लिए, आपके लिए। सो आई होप आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल 3, सो जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा टाइगर आई ब्लैक ऑक्सीजन हेमेटाइट का क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके लिए जो मेरे को फर्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं वो यही है कि आप करियर वाइज बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। फोकस आपकी लाइफ में रहने वाला है अक्टूबर 2021 में। और साथ में अगर आपको किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ थे वो हील होने वाले हैं। साथ ही में अगर आपको कोई नज़र दोष का अगर मेरे को लग रहा है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, तो यस आप उससे भी ओवरकम करने वाले हैं इस मंथ अक्टूबर 2021 में। सो नाउ लेट्स सी कि आपके टैरो हमें क्या बताते हैं। सो यस, अक्टूबर 2021 फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू यूनिवर्स। सीक्रेट्स। इस पाइल में बहुत सारे स्कॉर्पियोज हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और जिनके इमोशंस ना ऐसे ऐसे होते रहते हैं। सी ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है। साइकिल कंप्लीट होने का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपको बहुत टाइम से सर दर्द रह रहा था तो वो इस मंथ आप उससे क्योर हो सकते हैं। आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो आपको जॉब मिल सकती है। आपके रिलेशनशिप्स किसी के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे तो वो रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होना, ठीक है। लेट्स सी, सेलिब्रेशंस, बहुत सारे लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये सेलिब्रेशन मेरे को लग रहा है कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे होने वाला है। लाइक आप लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया है लाइफ को, बट ये वाला सेलिब्रेशन ना हमेशा के लिए मेमोरेबल रहने वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 2 एंड व्हाट आई सेड कि कंप्लीशन होने वाला है। मैं अभी आपको यही बोल रही थी। और जो द वर्ल्ड का कार्ड है ना, ये कंप्लीशन का ही कार्ड है कि कोई इंसान अपनी एक जर्नी पर निकला है और वो जर्नी जो है द वर्ल्ड के कार्ड पर आके रुकती है। यस, सही है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीशन है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीशन है। तो मैं आपको यहाँ पे आपके कार्ड समझा देती हूँ।
फर्स्ट हो सकता है मंथ के स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चले, या आप लोगों के साथ आपने जो अभी तक कोई चीज़ सीक्रेट रख रखी थी वो आप रिवील कर दें। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूट्यूबर्स हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा काम जहाँ पर लोग आपको फॉलो करते हैं। यहाँ पर मेरे को इस कार्ड से जो एनर्जी मिल रही है ना, वो यही एनर्जी है कि आप एक सन की तरह, यहाँ पर मून का कार्ड ज़रूर है ये, लेकिन यहाँ पर एक सन की भी एनर्जी है जो कि आपको ये बता रहा है कि यस, आप का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है इस मंथ। और क्योंकि आपने सारी चीज़ों को फील किया है। सी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर वाटर की भी एनर्जी है, मून की भी एनर्जी है। आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ है, जो सन है वो डिवाइन आपके साथ है। तो ये द मून का कार्ड ज़रूर है, बट यहाँ पर मुझे द सन के कार्ड की फीलिंग दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को दे रहा है और इंट्यूशंस ये कह रही हैं। तो यस, बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। कोई सीक्रेट अगर आपने रख रखा था तो आप उसको रिवील करने वाले हैं। सरप्राइजेज़ हैं आपके लिए इस मंथ, बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। पाइल नंबर 3, सेलिब्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन लाने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसा सेलिब्रेशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेलिब्रेट तो आपने बहुत बार किया है उस चीज़ को, आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो सेलिब्रेशन होगा ना, वो लाइफ टाइम मेमोरी होगी आपके लिए। लाइफ टाइम आप इस सेलिब्रेशन को याद रखने वाले हैं। ये कुछ ऐसा सेलिब्रेशन है। मेंटल लेवल पर अगर मैं बोलूँ ना, पाइल 3, तो मैंने आपको ये बताया भी है कि आपके इमोशंस, क्योंकि ये वाला कार्ड आया है ना, तो ये वाला कार्ड क्या है, जो सेंसिटिव है, इमोशनल है चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर भी आप मेंटल पीस जो है आपका, मेंटल लेवल पे आप अपने आप से किसी चीज़ को लेकर लड़ाई करने वाले हैं। थॉट्स, बेसिकली अपने थॉट्स से, अपनी सोच से आप लड़ाई करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ नहीं हूँ अपनी लाइफ में, बहुत मतलब मैं वीक हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू सी द कार्ड, मैं फोकस करूँ इसको पहले। इफ़ यू सी द कार्ड, इसके अंदर क्या है, बाकी दो के पास तो सोर्स है ही नहीं, ये सोर्स है ही नहीं, बट आपके पास 3 सोर्स हैं। तो यू आर पावरफुल देन अदर्स। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, तो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर योर ओन बॉस। क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला ना, यूट्यूबर्स हो तो आपके हेटर्स भी होंगे, और फिर आपके कुछ कमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, या कुछ ऐसी बात हो सकती है जहाँ पर आप ऐसा फील करो कि यार क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। आप अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाओगे, आप अपने थॉट्स ऐसे क्रिएट करने लग जाओगे। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ डोंट डू दिस, मत करना थॉट्स ऐसे क्रिएट। नाउ लेट्स सी कि व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू। आई डोंट नो वाई, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर बालाजी जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी। मेरे को बालाजी एकदम से फील हुए, उनकी वाइब्स एकदम से फील हुई। बालाजी भी हो सकते हैं, आप जा सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल प्लेस जो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक जगह हो, आप रिलीजियस प्लेस हो, वहाँ पर आप जा सकते हैं इस मंथ। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज जो है चैनल हो रहा है। नाउ लेट्स सी। वैष्णो देवी भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज चैनल हो रहे हैं, या तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है कहीं पे ट्रैवल की, पर वो रिलीजियस होगी प्लेस। नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू। डेथ एंड रीबर्थ। Knight of Wands. Celebration, as I said, strength. And temperance. Okay.
पाइल नंबर 3। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉर श्योर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। कोई ऐसा, बहुत सारे लोगों के लिए डेथ एंड रीबर्थ। अब डेथ एंड रीबर्थ का मतलब ये नहीं है कि सडन डेथ आपकी, नो, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कार्ड देखते हैं तो यहाँ पर मून की एनर्जी है और आपका जो फर्स्ट कार्ड आया था वो भी मून का था। तो इमोशंस आपके एक तो बैलेंस होने वाले हैं, प्लस अगर मैं यहाँ पर इसकी डिटेलिंग की बात करूँ तो फिश है। फिश रिप्रेजेंट करती है इनकम, पैसा, राइट। तो अब अगर आप जॉब आपको नहीं मिल पा रही थी कोई, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको जॉब मिले और आप अपने करियर में आगे बढ़ें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपके पास 2 सेलिब्रेशन के रीज़न है, सक्सेस मिल रही है करियर वाइज भी और फैमिली वाइज भी, ठीक है। तो यस, पाइल नंबर 3, काफ़ी ब्यूटीफुल सा वीक आप काफ़ी ब्यूटीफुल सा मंथ आपके लिए जाने वाला है। स्ट्रेंथ आपको रखने की ज़रूरत है, यस। क्यों रखने की ज़रूरत है? क्योंकि ये कार्ड भी है आपके पास जो आपको नेगेटिव चीज़ों में फोकस करवा रहा है, जो आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करवा रहा है, मेंटल पीस नहीं दे रहा है ना। तो आपको जब तक आप स्ट्रेंथ में नहीं आएंगे ना, तब तक ये नहीं हो पाएगा। आप इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाएंगे कभी, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, सही को सही बोलने की आपके अंदर ताकत है, आप उसको यूज़ करिए। आप बहुत दबके रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कुछ लोगों के लिए था ये दबने वाला, लेकिन यहाँ पर जो पाइल है वो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। बट यहाँ पर 1% ऐसे लोग हैं जो इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, तो वो लाइन ही बन जाएंगे बाकी की तरह बुलंद एकदम, राइट। तो यस, बाकी टेम्परेंस का कार्ड है आपका। तो चीज़ें बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो। एंजल इज़ विद यू, आपके भगवान आपके साथ हैं। आपको इस मंथ है ना जस्टिस मिलने वाला है चीज़ों के लिए। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है लाइफ में और आप किसी चीज़ को ना पाना चाह रहे थे जो आपको सितंबर के मंथ में मिल चुका है, बट आप उसको ना एंजॉय करना चाह रहे हैं। यस, सितंबर, अक्टूबर की रीडिंग में सितंबर का नाम थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, बट यस, यही ट्रुथ है कि आपको वो मिला है और आप अक्टूबर के मंथ में उसको सही से समेट कर उसकी केयर करने वाले हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, उसको अच्छा फील करवाने वाले हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी कोई पर्टिकुलर विश हो सकती है। मैनिफेस्टेशन से मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो लोग भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे ना, उनकी विश जो है, कुछ लोगों की यहाँ पर विश पूरी हो चुकी है और कुछ लोगों की यहाँ पर विश पूरी होने वाली है। यस, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जो है विश पूरी होने वाली है और कुछ लोगों की तो हो भी चुकी है। सो नाउ लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं। पाइल 3, लेट्स सी। मैं यहाँ पे वैष्णो देवी और बालाजी बोल ही चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर दोबारा से मेरे को ऐसा वाइब्स जो हैं वो यस, तो मुझे यहाँ पर राम जी के लग रहे हैं। सो लेट्स सी कि चैतन्य महाप्रभु भी हो सकते हैं, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, राम जी एंड हनुमान जी, या आपके साथ हैं, इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। पाइल 3, ओ माय गॉड, कृष्णा। एंड मैं चैतन्य महाप्रभु बोल रही थी, तो यस, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा के ही अवतार हैं। अगेन आपके पास बहुत सारा प्यार, बहुत सारा चैरिटी आप कर सकते हैं, केयर फ्री लाइफ जी सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए ना एक और कार्ड पुल आउट करना चाहूँगी, क्योंकि ये वाला कार्ड जो था पाइल 2 में भी था। सो यस, तो एक बार और मैं आपके लिए पुल आउट करना चाहूँगी। और बहुत सारे लोगों ने ना इस पाइल में लड्डू गोपाल जी रख रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने। बेशक से यहाँ पर बाल स्वरूप नहीं आया है कृष्ण का, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है बाल स्वरूप रख रखा है। नाउ लेट्स सी।
जगन्नाथ जी। सो यस, पाइल नंबर 3। सो मैं यहाँ पर आपको बोल रही थी कि बहुत रिलीजियस प्लेस पे आप जाना चाहते हैं तो वो जगन्नाथपुरी हो सकती है या वृंदावन हो सकता है, क्योंकि कृष्ण जी के ही अवतार हैं जगन्नाथ जी। तो यस, ये कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है ना, ये इस डेक का मेरा फेवरेट कार्ड है। ये बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं इसमें जगन्नाथ जी। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो यस, सबसे पहले तो वर्ल्डली पावर पावर आपके पास आने वाली है विद दिस कार्ड। आई कैन टेल यू दिस, डिवोशन ऑफ कृष्णा, कृष्णा की भक्ति में आप आगे बढ़ने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, यू गॉट दिस राइट। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड गेस व्हाट, यू गॉट डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड। दिस इज हाउ कार्ड्स प्ले विद यू राइट। ऐसे ही कार्ड्स रेजोनेट्स होते हैं तो यार बहुत खुशी होती है कि ये मैजिक ही होता है राइट, एक टैरो रीडर के लिए, कि जो उसकी इंटेंशंस, जो उसकी इंट्यूशंस होती हैं उसके साथ ही अगर कार्ड्स आए तो राइट। तो यस, फ्री फ्रॉम डेथ एंड रिबर्थ, पाइल नंबर 3, यू आर अमेजिंग। परफेक्शन ऑफ द आर्ट इन द सर्विस ऑफ गॉड, एंड यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर फूडी हैं क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ बहुत फूडी हैं। वो फूड मतलब उनको बहुत पसंद है खाना राइट। तो यस, बहुत सारे लोग वृंदावन जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिलीजियस प्लेस बोला था कोई। तो यस, वृंदावन जगन्नाथपुरी, कृष्ण का कोई मंदिर, ये आप जा सकते हैं फॉर श्योर। ये तो श्योर हूँ मैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, पाइल नंबर 3। सो और पाइल नंबर 3 मुझे पर्सनली आपकी रीडिंग करके ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब ये कार्ड आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद शफल अच्छे से ना किया हो कार्ड्स को, क्योंकि ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी था राइट। तो उसके बाद फिर जब ये कार्ड आ गया और जब सारी चीज़ें यहाँ, ये वाला कार्ड का रेजोनेट होना, ये वाला कार्ड का रेजोनेट होना, एंड देन ये कार्ड रेजोनेट होना, तो इन्होंने ना ये मैसेज दे दिया कि मुझे ही आना था, क्योंकि जगन्नाथ जी तो इनके ही अवतार हैं, इनके ही स्वरूप हैं राइट। तो ईटिंग गॉड इन्हें कहा जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा फूड लवर हो सकते हैं, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखने वाले हैं इस मंथ आप बहुत ज़्यादा। तो यस, पाइल नंबर 3 ये कुछ था आपकी रीडिंग के लिए। मुझे आपकी रीडिंग करके ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।